हनुमान बेनीवाल का बड़ा खुलासा। निर्मल चौधरी पर धारा 307 लगवाना चाहते थे कांग्रेसी। जी हां, निर्मल चौधरी को जमानत तो मिल गई और जमानत मिलते ही निर्मल चौधरी ने सबसे पहले राहुल गांधी का शुक्रिया किया। वही जमानत से पहले भी तमाम कांग्रेसी नेता बड़ा ट्वीट कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, चिल्लम चिल्ली हो रही थी कि हाँ निर्मल चौधरी निर्दोष है, ऐसा है वैसा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में जो खुलासा किया वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। वो कांग्रेसी नेताओं के इन सभी एक्शंस के पूरी तरह से विपरीत है, पूरी तरह से उसका उल्टा है। दरअसल निर्मल चौधरी की जमानत के बाद हनुमान बेनीवाल का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो निर्मल चौधरी की खुशकिस्मती है कि उसे जमानत मिल गई, वरना कांग्रेसी तो निर्मल चौधरी पर धारा 307 लगवाना चाहते थे ताकि वो 1 महीने के लिए अंदर हो जाए। आगे बेनीवाल जी ने कहा कि हम बैठे हैं ना, तो हो गई जमानत, समझ जाओ, बाकी इशारा काफी है। बेनीवाल जी ने कहा कि वो हमारे साथ बैठा था तो जमानत हो गई, और कल को अगर कांग्रेस पार्टी रोड पर आती भी तो सबसे आगे उनके मैं खड़ा होता निर्मल चौधरी के लिए। कांग्रेसी तो बस ट्वीट करके सो गए, कोई उसे लेने भी नहीं गया। निर्मल हमारे साथ बैठा था इसलिए उसको हमने किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। यानी हनुमान बेनीवाल की पूरी बात का अगर हम सार निकालें तो कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि निर्मल चौधरी को जमानत मिले, इसलिए वो ट्वीट खेल रहे थे। किसी ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो नहीं लिया, सब सिर्फ ट्विटर पर कर रहे थे जो भी कर रहे थे। और वहीं निर्मल चौधरी पर धारा 307 लगवाने की भी कोशिश की गई ताकि वो 1 महीने तक अंदर रहे, उनको 1 महीने तक अंदर रखने की भी प्लानिंग थी कांग्रेस के द्वारा। ऐसा बेनीवाल जी के बयान से साफ समझ में आता है। और देखा जाए तो बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है भी, क्योंकि निर्मल चौधरी जेल भी तो आखिर कांग्रेस की मेहरबानी पर ही गए हैं। कांग्रेस ने 2022 का केस वापस नहीं लिया, इसलिए निर्मल चौधरी को अब जेल जाना पड़ा। चाहती कांग्रेस तो उस समय केस वापस लिया जा सकता था और इस समय भी ट्वीट खेलने की बजाय उनके लिए कुछ अच्छा एक्शन कांग्रेस लेती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो हनुमान बेनीवाल की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। 307 लगवाने की प्लानिंग शायद कांग्रेस कहीं ना कहीं कर रही थी। पर आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और बने रहे राजस्थान उनके साथ।